तुम कहते थे ना समय नहीं है, मैंने तुम्हें समय दे दिया, करो ना। भगवत प्रेमी जब ये प्राणी भगवान से दूर हटा है तब प्रलय आई है, कह दो जय श्री कृष्णा। और ये दास की गारंटी है, यदि धर्म करोगे, भगवान से जुड़े रहोगे और निरंतर भगवान का भजन करोगे, आपके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। ये दास की गारंटी है साहब, गारंटी है। आप मेरे ठाकुर का दामन थाम के तो देखो, एक बार देखो तो सही, और इन पर छोड़ के तो देखो, फिर कर्म करके देखो। इन पे छोड़ो और फिर कर्म करो। कर्ता मत मनो, कर्ता कृष्ण है, कर्ता राधा रानी है, कर्ता हम आप नहीं है, हम आप तो निमित्त मात्र हैं। करण करावन हार परमात्मा कृष्ण है, राधा रानी है, राम है, वाहे गुरु है, गॉड है, वो खुदा है। बिकॉज गॉड इज वन, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। बोलो बांके बिहारी लाल। आज गाय को काटा जा रहा है, गीता को भुलाया जा रहा है, और गोपी को दहेज के कारण जलाया जा रहा है। और मेरा निवेदन है आप लोगों से, जहां ये पूछा जाए कि आप अपनी बेटी के विवाह में कितना पैसा खर्च करोगे, भूल के भी उस घर में विवाह नहीं करना, क्योंकि ऐसे लोग आपकी बेटी से नहीं, पैसे से प्रेम करने वाले होते हैं। अरे जिस पिता ने अपने जिगर का टुकड़ा हमें दान में दे दिया हो, वो उससे बड़ा दहेज और क्या दे सकता है? क्यों भगवत प्रेमियों, हमारी जेब में रखे हुए पेन को हमसे अगर कोई मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं। दे ना दे, दे ना दे, दे ना दे। हमारी जेब में रखे हुए पेन को हमसे कोई मांग ले, भाई साहब जरा पेन दिखाएंगे, मना नहीं करेगा, लेकिन देने में हिचकिचाहट होती है। हाँ के ना? तो जब हमारी जेब में रखे हुए पेन को हमसे कोई मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं। देखिए उस बेटी वाले को कितना बड़ा दिल होता है, हृदय होता है, कि जिसने अपने जिगर के टुकड़े को ही हमें दान में दे दिया, दान में दे दिया। और हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बताइए। अच्छा मेरा सवाल है आप लोगों से, यहाँ वे हाथ ऊपर करेंगे जो कहते हैं कि बेटे वाले बड़े होते हैं। बड़े तो बेटे वाले होते हैं ना, है ना? हाँ जी के ना जी? क्यों आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? कौन बड़ा होता, बेटे वाला या बेटी वाला? बेटे वाला, बेटी वाला। जब बेटी वाला बड़ा होता है, चारपाई सभी ने देखी, अब तो बेड ही देख रहे होगे, चारपाई भी देखिए या नहीं देखिए सभी ने। एक तरफ सिराना होता है, हमारे यहाँ सिराना कहते हैं, और उधर पैतन है कि नहीं, होता या नहीं? अच्छा परीक्षित महाराज जी ये बताइए कि सिरहाने कौन बैठता, बड़ा या छोटा? बड़ा बैठता है, ठीक है, पैतन छोटा व्यक्ति बैठता है। लेकिन अक्सर अभी तक देखने में आया है कि बेटी वाला कहां बैठता है? पैतन। बड़ा कौन है? बेटे वाला। समझ रहे हैं? हाँ जी के ना जी? स्वयं भगवत प्रेमियों, महाराज दशरथ ने राजा जनक के चरणों का स्पर्श किया था। महाराज दशरथ ने कहा, अरे अरे राजा जी आप क्या कर रहे हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? राजा जनक ने कहा, आप मेरे चरण को स्पर्श कर रहे हैं? अरे आप बेटे वाले हैं, मैं तो बेटी वाला हूं। महाराज दशरथ ने कहा, नहीं नहीं राजन सुनो हमारी बात, आप बेटी वाले हैं, मैं बेटे वाला हूं, ठीक है, लेकिन मैं याचक हूं, आप दाता हैं। बेटे वाला याचक होता है और बेटी वाला दाता होता है, दाता होता है। तो अब ये बताओ कि बड़ा कौन और छोटा कौन?
तो भगवत प्रेमियों, बस मेरा विनम्र निवेदन है कि घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। और संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जो इन माताओं का ऋणी ना हो, कर्जदार ना हो। इसीलिए नारी को गृहिणी कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो कहा जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा की जाती है, नारी का सम्मान किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी स्वयं वास करने के लिए आती है। परंतु आज तीनों दुखी हैं, गाय भी, गीता भी और गोपी भी, जो भगवान को प्रिय थी। नारद जी ने कहा भगवान को गाय सुर भी अति प्रिय है। इंद्र, आप ना गाय को आगे करके और पीछे छिपते हुए जाना। भगवान जैसी गाय को देखेंगे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसकी ओर दौड़ लगाने लगेंगे, और तुम पीछे से निकल के उनके चरणों में लेट जाना, उनसे क्षमा याचना कर लेना। इंद्र ने ऐसा ही किया बंधुओं। सुरभि गाय को आगे किया और पीछे छिपते हुए जा रहे हैं। और जैसे छिपते हुए जा रहे हैं, जैसे भगवान ने गाय को देखा है तो मेरे प्रभु प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न होते हुए उस गाय की ओर दौड़ लगाने लगे। इंद्र पीछे से निकले और निकल करके बंधुओं वे भगवान कृष्ण के चरणों में लेट गए और कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपराध किया है, और मैंने जो अपराध किया है वो क्षम्य योग्य नहीं है। भगवान आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप परात्पर अखिलेश्वर हैं। भगवान आप तो जगत के नियंता हैं। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। मैंने गलती की है, मैं अपराधी हूं। भगवान ने कहा इंद्र सुनो, तुम्हें अभिमान हो गया था, तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी उद्दंडता को दूर करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। इंद्र, हाँ प्रभु, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, परंतु अभिमान नहीं। खुश हो जाए घर सावरा तो हर ठाठ देता है, खुश हो जाए घर सावरा तो हर ठाठ देता है, और ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। तुम हमारी आज्ञा में रह के शासन करो इंद्र, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारी आज्ञा में रह के शासन करो। इंद्र का ऐरावत आकाश गंगा से जल लेके आया और मेरे प्रभु का अभिषेक किया। कामधेनु गाय ने भी अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, वो बना गोविंद कुंड, और तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। बोलो गिरिराज भगवान की। अब भगवत प्रेमियों आइएगा इस प्रेम की चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। भगवान ने ब्रजवासियों को स्वप्नवत वैकुंठ का दर्शन कराया, और भगवान ने परम सुंदरी गोपियों के साथ में रास विहार किया। सबसे ये पहले समझ लें कि गोपी आखिर कहते किसको है। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना, मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। सुने तो भगवान की कथा, देखे तो भगवान का दर्शन, हाजी के नाजे, हाथों से भगवान की सेवा, पैर भगवान के धाम, हाजी के नाचे, इसे गोपी कहते हैं। और ये गोपियां क्या है? जिस समय भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में गए, तो मेरे प्रभु राम जी जब दंडक वन से निकलने लगे तो भगवत प्रेमियों उस समय दंडक वनवासियों ने भगवान राम के सौंदर्य को जैसे देखा तो उनके मन में स्त्री भाव की जागृति भई। किसकी? स्त्री भाव की। मन में भाव आया कि हम भी अगर स्त्री रूप रख के इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। आज वो दंडक वनवासी वृंदावन में गोपी बन करके आ गए। ये ऐसा किया किसने? भगवान ने। मतलब उन्होंने जो भी इच्छा व्यक्त की भगवान ने उसे पूरा किया। हाँ जी के ना? इतना ही नहीं, भगवत प्रेमी भगवान नारायण
जब वामन का रूप लेकर के राजा बलि के यहाँ गए तो राजा बलि के यहाँ रहने वाले जितने भी दैत्य कन्याएं थे उन सबने वामन भगवान के जब सौंदर्य को देखा तो उनके मन में सखी भाव की जागृति भई। अगर हम भी सखी रूप रख के इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। और इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा तो उस समय मेरे प्रभु कछुआ का रूप लेके आए थे या नहीं? मत्स्य कन्याओं ने देखा, आहा कच्छप भगवान कितने सुंदर हैं। यदि हम गोपी रूप रख के इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। आज वे मत्स्य कन्याएं भी, वे दैत्य कन्याएं भी सब वृंदावन में गोपी बनकर के आ गए। हमेशा याद रखना मेरी माताओं बहनों भाइयों आत्माओं कि यदि आपने जरा भी सच्चे मन से भगवान की साधना की है, भक्ति की है, तो जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी मेरा कन्हैया कोई ना कोई रूप लेकर के अवश्य उपस्थित होगा, उपस्थित होगा। विश्वास रखना, क्योंकि गमों के सागर में डूब मत जाना। अगर मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। गमों के सागर में डूब मत जाना। मंजिल ना भी मिले तो टूट मत जाना। अगर जीवन में कभी कोई कमी महसूस हो तो ये कन्हैया हर पल तुम्हारे साथ है, ये कभी भूल मत जाना। हमेशा आपके अंग संग रहता है, ये निश्चयात्मक अनुभव करिए। अब आप कहोगे दिखाई क्यों नहीं देता? हवा को आपने देखा है? नहीं देखा ना। अब माना ऊपर फैन चल रहे हैं, फैंस चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, हवा लग रही है, दिखाई तो नहीं दे रही, महसूस किया जा रहा है। हाँ जी के ना जी। और भागवत कथा के प्रथम दिवस में ये भी हम क्लियर कर चुके हैं कि भगवान सत्य है और सत्य का मतलब है अविनाशी, है कि नहीं? अविनाशी का मतलब है जिसका कभी नाश नहीं होता। और इन आंखों से जो भी दिखाई देता है वो नश्वर है, वो नाशवान है। इन आंखों से जो भी आपको नजर आता है, दिखाई देता है, उसका एक दिन, उसकी एक दिन समाप्ति होनी है। वो टिकने वाला नहीं है। टिकने वाला क्या है? जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या नहीं देता? भगवान। फिर महाराज ये कौन सी आंखों से देखें? फिर वही बात आ गई, अरे भाई मैं आत्मा हूं और मेरी आंखें दो हैं, मन और बुद्धि। हाजी के ना जी। तो मन और बुद्धि जो दो नेत्र हैं, इनसे भगवान का दर्शन करिए। तो बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। उनसे आप भगवान का अनुभव भी कर सकते हैं, मन और बुद्धि से भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, कह दो जय श्री कृष्ण। अब भगवत प्रेम, इसके बाद आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे कन्हैया जमुना किनारे चले गए। वहां जाकर के मेरे कन्हैया ने वेणु का निनाद किया। आहा, कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर बालुका खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। एक विचित्र बात और है, बजाने वाला भी एक है आत्माओं, मुरली भी एक ही है, लेकिन सुनने वाले अनेकों हैं। 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं, उन सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम पुकार रहे हैं। आहा, जमुना किनारे जाके मेरे कन्हैया ने वेणु का निनाद किया है। जो भी गोपी जिस कार्य में भी व्यस्त थी,
उस कार्य को अधवर में छोड़ के कन्हैया के पास जाने लगी। एक गोपी तो बच्चे को दूध पिला रही थी, मुरली को सुना, बच्चे को पलना में डाल के चली गई।